हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल वंदना क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे 7.1, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसको फाइनल कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 VBI क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जितना इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जितना अच्छा से आप लोग कम से कम घर पे जरूर पढ़िए, क्योंकि इस साल आप लोग देखे होंगे, अगर क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से था। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है। तो हम जैसे बता रहे हैं, लास्ट में ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हम ट्रिक बताएंगे सबका इस चैप्टर को फाइनल करने के बाद में। उसका आप लोग टेंशन थोड़ा भी मत लीजिए, लेकिन हम जितना बता रहे हैं उतना आप लोग बात जरूर याद रखिए, तब मजा आएगा। टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है, मेरे साथ चलना है। हम जितना कह रहे हैं उतना काम करना है। जो क्वेश्चन बता दे रहे हैं उसको घर पर जाकर हैंड प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग नोट्स को पढ़ कर 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, बनाइए, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। और कंसेप्ट से समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यहां पे है, एक्स अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे अब एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे हम मान लें यहां पे हो गया, इसको समझिए, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। एक्स अक्ष इसी को बोलते हैं। बोल रहा है कि एक्स अक्ष से क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माने इसी अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है जो इतना से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है जो एक्स अक्ष के समान दूरी पर, एक्स अक्ष के समान दूरी पर, उसी को समदूरस्थ बोलते हैं। हम समझाएंगे, समझ में नहीं आया होगा तभी कोई बात नहीं है। पहले इतना समझिए, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स बढ़ता है, एक्स अगर 1 होगा तो वाई 0 होता है, ठीक। अगर x2 होगा तो y 0 होगा, x3 होगा तो y 0 होगा। मतलब x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, और y अक्ष पर क्या होता है x जो है, खूब ध्यान से समझना, चला ऑब्जेक्टिव आता है हर एक साल। और यहां पे जब y बढ़ेगा, मान लो y2 हो गया, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। जब 2 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 2, यहां पे आएंगे तो 0 3, यहां पे आए तो 0 4। मतलब मेरे कहने का मतलब बात यहां पे ही है कि एक्स अक्ष से यदि बोले तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ दे तो होता है x 0। मतलब x कुछ होता है तो y क्या होता है 0 होता है। यदि x 1 होगा तो y 0 होगा, x 2 होगा तो y 0 होगा, x 3 होगा तो y 0 होगा। मतलब x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। वहीं यदि क्वेश्चन में दे दे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर यदि बोल दे किसी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होगा, y अक्ष पर x 0 होगा और y कुछ होगा। मतलब y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है y 0, और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x 0। अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर x अक्ष पूछेगा तो देखिएगा x 0 कहां पे है, उसको टिक कीजिएगा। अगर y अक्ष से पूछेगा तो देखिएगा 0y कहां पे है। इतना आप लोग जरूर बात याद रखिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। इतना चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अगर x अक्ष पर बोलते किसी बिंदु का निर्देशांक तब तो x 0 होता है, लेकिन अगर x अक्ष से दूरी बोल दे तब क्या होगा, तब x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी y वालों को कहते हैं। वो बाद की बात है, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसको समझाएंगे। पहले अभी आप लोग फिलहाल इतना याद रखिए
यदि बोल दे एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा x0, और y अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक बोल देगा तो क्या हो जाएगा y0। चलिए अब यही बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो यहां पे एक सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहां पे सबसे पहले तो हम लोग इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। चलिए मान लेते हैं। यहां पे माना कि बिंदु a बराबर कितना होगा 2 - 5 और b बराबर कितना होगा -2 9, इतना हो गया। अब बोल रहा है माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यहां पे समझिए, मतलब यहां पे एक फिगर हम बनाएंगे। यहां पे देखिए, इसको क्या बोलेंगे ए, इसको क्या बोलेंगे बी। अब ए का दूरी कितना है, बिंदु कितना है देखिए तो 2, -5, बी है -2 9। अब देखिए बोल रहा है कि इतना से समदूरस्थ है, मतलब इन दोनों के समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में कर देंगे कोई बिंदु सी, यहां पे सी मान लीजिए, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0, तो यहां पे हम x0 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों को बोल रहा है कि समदूरस्थ है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC, मतलब BC या CB लिख लीजिए, CB AC बराबर CB। इन दोनों के समान दूरी हुआ कि नहीं हुआ, मतलब AC और CB दोनों क्या है समान दूरी पे है। तो यहां पे हम जब इतना लिख दिए तो अब क्या करेंगे AC बराबर CB। अब AC का हम डिस्टेंस निकालेंगे और CB का डिस्टेंस निकालेंगे, और इस जब निकाल लेंगे तो मेरा बिंदु का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए AC का सबसे पहले डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू CB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो तो x2 ये हो गया AC, तो इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 के जगह पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे x2 - x1 यानी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और देखो यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - b² a² - 2b + b²। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया है। देखो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा a² - 2a, b के जगह पर 2 है प्लस b²। अब 0 में से -5 जाएगा तो कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू के बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर -2a, अभी की जगह पर कितना है -2 प्लस b² प्लस 9 का स्क्वायर। जब 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब देखो इसको करो, x से करेगा तो क्या हो जाएगा x² -4x प्लस 4 प्लस 25, इतना आ गया। अब इसको करो तो 4
माइनस माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, 9 9 81। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x अभी क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि इस रूट को हटाना है, तो यहाँ पे लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, अब इसको इधर लाओ माइनस 4x प्लस 29, अब इसको इधर लाओ माइनस 4x माइनस 85 बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 8x, और 85 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस 56 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करने के बाद में अब देखो, अब माइनस 8x अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इससे कटेगा तो हो जाएगा -7, इसलिए x बराबर कितना आ गया, -7। अब देखो मेरा तो x का वैल्यू -7 आ गया, जब x का वैल्यू मेरा -7 आ गया तो इसमें होगा क्या, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यही मेरा आंसर हो गया, लेकिन इतना ही मेरा आंसर नहीं हुआ, बोल रहा था कि x अक्ष से किसी बिंदु का माने समदूरस्थ है, इतना से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो कितना हो जाएगा, x अक्ष पर देखो तो -7, इसलिए -7 और 0 मेरा आंसर होगा। x का वैल्यू कितना गया, -7, तो हम यहाँ पे x 0 मांगते थे, तो -7 0, यही मेरा आंसर आ गया। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या माने थे हम, x 0, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -7 0, यही मेरा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें हमको कोई तीसरा बिंदु मानना था। जो तीसरा बिंदु आया था तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अगर समदूरस्थ बोल दे एक्स अक्ष से तो x 0 मांग लेंगे, अगर y अक्ष से बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, y 0 y मान लेंगे, लेकिन x अक्ष से बोला है तो पहले x तो 0, y अक्ष से बोलता है तो पहले 0 तो y। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या किए कि AC को CB के बराबर किया और दिनों का डिस्टेंस निकाले तो मेरा आंसर निकल कर चला आएगा। इसको आप लोग हैंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे, और जब हैंड प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन को बनाइए, जितना हम बता दे रहे हैं उसी क्वेश्चन को 3 बार 4 बार घर पे बनाइए, एकदम आप लोगों से बनेगा, सोल्व जरूर होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है नहीं, लेकिन कंसेप्ट को यदि आप लोग लगाइएगा थोड़ा सा जो हम बता दिए हैं तो आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए
जिसके लिए बिंदु 2 - 3 और मतलब ये P है और क्यों 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए क्वेश्चन जो है, एक बार थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब हमें y का वह बिंदु ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब PQ का दूरी जो है वह 10 मात्रक है। देखिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो हम क्या करेंगे, PQ की दूरी निकालेंगे। PQ बराबर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा देंगे। अब देखो PQ की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया है देखो तो चला। PQ का दूरी 10 मात्रक दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 10 = x2 क्या हो जाएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y -3 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब 10 तो 10 रहेगा। अब देखो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब 10 तो 10 रहेगा, क्या हो जाएगा, 8 × 64 प्लस y का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² इतना आ गया। अब 10 तो 10 रहेगा। अब देखो 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 इतना आया। अब यहाँ पे जब इतना आया तो होगा क्या, 10 बराबर √64 को 9 को कितना होता है, 73 को। तो लिखेंगे y² प्लस 6y प्लस 73। ठीक। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, आई हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 10 × 100, आई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y² प्लस 6y प्लस 73। अब इस 100 को उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब इसको सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 100 0। अब देखो अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, तो इसको हमको गुणनखंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जब करेंगे तो y² घटाने पे तो हो जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। y इसमें से y कॉमन होगा तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 = 0। अब एक बार y प्लस 9 लिखेंगे, एक बार y माइनस 3 = 0 लिखेंगे। अब देखो एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आएगा -9 और y बराबर 3 आएगा। तो दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए -9, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस नहीं होता, इसलिए y बराबर 3।
मेरा यही आंसर निकल कर आ गया। या y का वह बिंदु बोल रहा था, तो y का वह बिंदु क्या हो जाएगा, y का बिंदु क्या हो जाएगा, y का बिंदु हो जाएगा -9/3। यही मेरा आंसर आएगा। देखो कितना आसान बात है, इसमें करना कुछ नहीं था, बोल रहा था y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 - 3/10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब PQ के बीच की दूरी दे दिया था 10 मात्रक। तो हम इसका दूरी निकालें तो जब इतना निकल कर आया तो इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब वर्ग किए तो ये हो गया 10 × 100 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया y² + 6y + 73। अब इस 100 को जब उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा y² + 6y, 73 में से 100 जाएगा तो -27। अब देखो, अब हमें करना क्या है कि इसका गुणनखंड करना है, तो हम a से c में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 27y², और 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पे 27 है और घटाने पे 6y है। तो हम जानते हैं कि अगर 9 और 3 में तोड़ देंगे तो 9 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसलिए हम 9 और 3 के रूप में तोड़े हैं। जब तोड़ दिए तो इसमें से y कॉमन था तो y कॉमन कर लिए, इसमें से 3 कॉमन था तो -3 कॉमन कर लिए। इतना करने के बाद में हम दोनों को y के बराबर किए, तो एक मान आया y = -9, एक मान आया y = 3। तो बोल रहा था y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y का वह बिंदु कितना निकल करेंगे, -9 और -3। यही मेरा आंसर हो गया। और चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और 2 क्वेश्चन बच गया 9 और 10। तो हम लोग अगले क्लास में प्रयास करेंगे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।